नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हार्ट ब्लॉकेज को बिना ऑपरेशन के कैसे ठीक किया जाए। दोस्तों, आज मैं आपको नेचुरल तरीका और कुछ दवाइयों की मदद से 100% आप ब्लॉकेज कैसे ठीक करें ये बताने वाला हूं। साथ ही साथ ऐसी बातों का खुलासा करने वाला हूं जिसमें आप देखे होंगे कि आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पर कि हार्ट ब्लॉकेज खोलने के लिए ऐसे ऐसे जो है तरीके बताए जाते हैं और दावा किया जाता है कि 100% ठीक हो जाएगा, लेकिन वो दावा कहीं ना कहीं फेल होते दिखता है। आप जब मरीजों की तरफ देखते हो और उन्होंने वो तरीका आजमाया और रिजल्ट मिलता नहीं है, क्योंकि दावा ही खोखला है। मैं आपको तर्क संगत बात बताने वाला हूं तथा सच से अवगत कराना मेरा काम है। ऐसी जानकारी आपको दूंगा कि आपको लगेगा हाँ सच में ये तरीका काम करेगा। तो चलते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले कि हार्ट ब्लॉकेज, सभी प्रकार का हार्ट ब्लॉकेज आप उपाय से या दवाई से ठीक नहीं कर सकते। पहले आप समझो हार्ट ब्लॉकेज के प्रकार कितने होते हैं। मैंने आपको बताया कि हार्ट ब्लॉकेज होगा तो आपके हार्ट को बराबर रक्त की सप्लाई नहीं हो पाएगी और आर्टरी में या कहीं भी किसी भी जगह ब्लॉकेज अगर आता है तो या तो आपके हार्ट को ब्लड की सप्लाई नहीं होगी या हार्ट ब्लड पंप करने में उसको दिक्कत आएगी, क्योंकि ब्लड में ही ऑक्सीजन और न्यूट्रिशंस होते हैं जो शरीर को पूरी जरूरी मात्राएं जो है प्रोवाइड होती हैं, ऑक्सीजन भी और न्यूट्रिशंस भी, और शरीर की कोशिकाओं को जीवंत रहने के लिए और हार्ट की कोशिकाओं को भी जीवंत रहने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इतनी बात तो आप समझ गए। दूसरी एक बात आपको मैंने बताई थी कि हार्ट अटैक को मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन भी कहा जाता है, दिल का दौरा। तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, अब आप समझिए कि हार्ट अटैक और ब्लॉकेज के कितने प्रकार होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। सबसे पहला होता है एसटी सेगमेंट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। इसमें दोस्तों पूर्ण रूप से आपकी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, बहुत ही गंभीर अवस्था होती है। इसमें तुरंत से तुरंत ऑपरेशन कराने की जरूरत पड़ती है। ये किसी दवाई से या किसी प्रकार के जो है तरीकों से ब्लॉकेज खोलने वाला नहीं है। इसमें मरीज की सडन डेथ हो सकती है, इसलिए तुरंत एंजियोप्लास्टी या उसकी सर्जरी ऑपरेशन करके उसको ठीक किया जाता है, बाईपास सर्जरी वगैरह करके उसको ठीक किया जाता है। और इमरजेंसी में जो इंजेक्शन यूज़ किए जाते हैं वो एंटीक्लो, मतलब ब्लड को पिघलाने के लिए। जैसे कभी कभी क्या होता है कि रक्त का थक्का जम जाता है, उसको पिघलाने के लिए ऐसे इंजेक्शन का प्रयोग वेन के द्वारा किया जाता है। ओरली कुछ भी काम करेगा नहीं। तो सबसे पहले जो यूट्यूब पर भ्रम फैलाया गया है कि जो है ये तरीका कर लें, ये तरीका कर लें। सुनो, जब आपको एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इस पहले प्रकार का ब्लॉकेज हुआ है तो बिना ऑपरेशन के ठीक होने वाला नहीं है, भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये जानकारी आपका डॉक्टर आपको देता है, इसको तुरंत से तुरंत ऑपरेशन करा के ठीक करें। बाकी जो 2 प्रकार है उसको हम दवाई और उपायों से ठीक कर सकते हैं। दूसरा प्रकार है नॉन एसटी सेगमेंट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है कि आपकी आर्टरीज ब्लॉकेज तो होती हैं लेकिन पूर्ण रूप से ब्लॉकेज नहीं होता है, कुछ मात्रा में ही ब्लॉक हुई होती हैं और आपके हार्ट को रक्त की सप्लाई होती है लेकिन भरपूर मात्रा में नहीं हो पाती है। तो हमें इस ब्लॉकेज को दूर करना है। इस ब्लॉकेज को हम नेचुरल तरीके से कुछ दवाइयों से भी कर सकते हैं। तर्क संगत बात मैं कर रहा हूं। हजारों लाखों वीडियो आपने देखे होंगे, उल्टा सीधा तरीका बताते हैं, लौकी का जूस पियो, ये करो वो करो, लेकिन काम करता नहीं है। ओरिजिनल बात आपको बता रहा हूं, कोई बताने वाला नहीं है, इसलिए वीडियो को आखिर तक आप बने रहना। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि आपकी आर्टरीज पूर्ण रूप से ब्लॉक हुई नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से कई बार आपका जो है आर्टरीज होती हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में ब्लॉकेज हो जाता है। इसको ठीक करने के लिए मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, दवाई भी बता रहा हूँ, नेचुरल तरीका भी बता रहा हूँ। कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी ऐसा होता है तो कोलेस्ट्रॉल की आपको दवाई ले लेनी है। एटोर्वास्टाटिन 10 mg, 40 mg और 80 mg तक, 75 mg तक आपको मिल जाएगी। तो इसको जो है आप क्या करना है, दिन में 1 बार लेना होता है। इसी के साथ साथ आपको रोसियोवेस्टाटिन नाम से भी दवा मिलती है, वो भी बहुत अच्छा कोलेस्ट्रॉल पे काम करती है। वो आपके ब्लॉकेज को, आपके कोलेस्ट्रॉल को दूर करेगी और आपके ब्लॉकेज को ठीक करने में मदद करेगा। इसके बाद कभी कभी क्या होता है कि ब्लड पतला करने की दवाइयाँ भी यूज की जाती है ताकि आपके हार्ट तक ब्लड की सप्लाई हो जाए, वो सपोर्ट में होता है। लेकिन यहाँ बात मैं ब्लॉकेज की कर रहा हूँ। तो कोलेस्ट्रॉल की दवाइयों का उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ अपने
जीवन शैली में परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण साबित होता है। जीवन शैली में परिवर्तन अर्थात अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो वजन को कम कर लो। वजन कम कर लोगे, चर्बी कम हो जाएगी, आर्टरीज पे प्रेशर कम पड़ जाए, कम होगा, ब्लॉकेज का कोई चांस नहीं। वजन कम कर लो, जिस वजह से ब्लॉकेज होती है उन सभी चीजों को आप दुरुस्त कर लो। खाने पीने में लहसुन प्याज की मात्रा आप बढ़ाइए ताकि आपकी आर्टरी जो है पूरी क्लियर हो जाए। लौकी का जूस, हार्ट के बड़े बड़े सर्जन डॉक्टर खुद ब्लॉकेज जो है लौकी का जूस पी के ठीक करते हैं और दूसरों को ऑपरेशन करवा देते हैं। नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में भी कुछ मात्रा में ब्लॉकेज हुए होता है तो भी कई लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, पैसों के लिए ऑपरेशन करवा देते हैं। तो इसमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं, लौकी का जूस पी लीजिए, व्यायाम कीजिए, कसरत कीजिए, वजन कम करो, कोलेस्ट्रॉल की दवा खाओ, गारंटी है कि आपको ये प्रकार का जो ब्लॉकेज है वो ठीक हो जाएगा। और दुनिया भर का फलाना ढिमकाना कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको तरह तरह की बातें यूट्यूब पर इधर उधर बिना तर्क की बातें आपको मिलेंगी, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो तर्क के साथ बता रहा हूँ। तीसरा प्रकार होता है कोरोनरी आर्टरी स्पैजम। कोरोनरी आर्टरी स्पैजम में भी थोड़ी मात्रा में दिक्कत होता है। इसमें क्या होता है, खिंचाव आ जाता है, आपके आर्टरीज में खिंचाव, ऐठन होने की वजह से आपकी ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है। इसमें ऐसी दवाइयों का उपयोग किया जाता है जिससे आपकी ब्लड की जो नसें हैं, आर्टरीज हैं, वो रिलैक्स हो जाएं। वो जब रिलैक्स हो जाएंगी तो आपके हार्ट को बराबर से ब्लड की सप्लाई मिलने लगेगी। तो आपका ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो उसके लिए दवाई आप स्टार्ट कर दीजिए। आपका डायबिटीज अगर हाई है उसकी दवाई आप स्टार्ट कर दीजिए। अपने शरीर को बैलेंस करिए। आपके अंदर किसी बीमारी की वजह से हार्ट ब्लॉकेज की बीमारी उत्पन्न हो रही है तो उन बीमारियों को आप दूर करिए, जीवन शैली में परिवर्तन करिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं जो आपको बता रहा हूँ कि लौकी का जूस बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है इस चीज़ में। और दूसरी चीज़ है कि आप कसरत करें, आपका वजन आप कम करें। इसके बाद आप खान पीन में आप विशेष तौर पे ध्यान रखें कि आपको डालडा, घी, मक्खन, रिफाइंड से बनी चीज़ों का त्याग कर देना है। कम से कम मात्रा में तेल का उपयोग करना है। सलाद, हरी सब्जी और रोटी का सेवन, इतनी चीज़ अगर आप करते हैं, अच्छा आहार लेते हैं और व्यायाम करते हैं, कसरत करते हैं और जो बताया मैंने टिप्स हैं इसको आप अपनाते हैं और कुछ दवाइयों का उपयोग कर लीजिए। और इसके बाद भी अगर नहीं होता है ना, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर की सलाह लो। खुद ज़्यादा डॉक्टर मत बनो, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर की सलाह लो और वो आपको अच्छे से ट्रीटमेंट देगा और आपका हार्ट ब्लॉकेज ठीक हो जाएगा। अगर मेरी जानकारी आपको पसंद आती है तो कृपया करके हमारी इस वीडियो को आप जो है लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आप तक लाता रहूं और पूरे विश्व में ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं फैला सकूं। इसलिए हमारे इस चैनल को आप और बड़ा बनाइए। 1 मिलियन 2 मिलियन तक मैं ले जाना चाहता हूं, मेरा सपना है। तो मैं फिर से मिलूंगा किसी अन्य विषय और वीडियो के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।